नमस्कार साथियों। मोबाइल कंप्यूटर की अगली कड़ी में हम एक्सेल पर काम करेंगे। पहले जो इससे पहले का जो वीडियो था वो था कि मोबाइल पर वर्ड पे काम कैसे करें। वर्ड है, उसके साथ में मैंने जो पीडीएफ बनाना है वो बताया था आपको। यदि आपने नहीं देखा तो इससे पिछला वीडियो देखें, और इसके भी जो इस वीडियो के विवरण में भी उसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल से एक्सेल का कार्य कैसे करें। एक्सेल की जितनी भी चीज़ें हैं जो आवश्यक है आपके काम को निपटाने के लिए, वो कैसे करें वो इसमें मैं बता रहा हूँ। तो हम आ जाएंगे वही, और ये जो प्लस का चिन्ह है उसको दबाया। जैसे ही इसको दबाया तो जो स्प्रेडशीट है यानी कि एक्सेल, उसको खोल लेंगे हम। खोलते ही यहाँ बहुत सारी एक्सेल फाइलें आएगी ये, और ये अगर आपके काम की है तो ठीक, नहीं तो हम यहाँ सिर्फ ब्लैंक फाइल लेंगे, खाली, जिस पर हमारे अनुसार उसको डेवलपमेंट करेंगे। अब जो एक्सेल के बारे में नहीं जानते हैं, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। ये एक खाली फाइल है, और यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये एक डिब्बों से बनी हुई बहुत लंबी चौड़ी फाइल है। और इसमें जो भी लिखा जाता है एक डिब्बे का एक डिब्बे में ही रहता है, दूसरे डिब्बे का दूसरे डिब्बे में रहता है। प्रत्येक डिब्बे की अपनी एक सीमा होती है, आप उसमें फेरबदल कर सकते हो उसको, चौड़ा लंबा ऊंचा, और एक डिब्बे दो डिब्बे, यानी कि एड इसको सेल सेल कहा जाता है वैसे। ठीक है, हम हमारी जो लैंग्वेज है उसी में चल रहे हैं। जो खाना है एक, उस दो खानों को हम एक साथ मिला सकते हैं, तीन को भी मिला सकते हैं। ये जो इधर से यूँ चलती है ये रो है, और ऊपर से नीचे जो कॉलम है ये रो है, और ऊपर से नीचे जो आते हैं जैसे बी कॉलम, ए कॉलम, ये सी कॉलम है, ये 9 नंबर की रो है, ये 4 नंबर की रो है, इस प्रकार है। और जब भी पहली बार जब हम सीट खोलते हैं तो उसमें सीट 1, सीट 2 और सीट 3 खुलती है, और ये पूरी जो एक्सेल है वो एक बुक कहलाती है। जैसे हम अभी इस सीट 1 में है, अगर हम सीट 2 पे क्लिक करेंगे तो सीट 2 पे आ गए। अब इस समय सीट 3 पे करेंगे तो सीट 3 में आ गए, अर्थात जो जिस सीट पे क्लिक करेंगे वहाँ का डाटा हमें नज़र आएगा। तो अभी हम सीट 1 में हैं। ये तो वो ये चीज़ हो गई। अगर आप चाहें तो सीट बढ़ाना चाहें, जैसे 1 2 3 और सीट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे मैं यहाँ एड पर क्लिक करूँगा तो ये सीट 4 आ गई। मैं चाहता हूँ कि मैं सीट 4 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ क्लिक कीजिए, और सीधे ही आप यहाँ देखिए ये डिलीट आ रहा है। ये डिलीट मैंने डिलीट किया और वो डिलीट हो गई। ये चीज़ है। अब नीचे आ जाते हैं। ये हमारा जो फंक्शन है उसका बॉक्स है, इससे सारे फंक्शन खुलते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है, ये बोल्ड करने वाला है, ये मर्ज करने वाला है, ये रैप जो है टेक्स्ट को एक जैसे एक लाइन में आप इतना लिख रहे हो कि उस लाइन में नहीं आता है तो वो अपने आप नीचे ले ले, तो वो है। ये मर्ज का मतलब है कि एक ये एक खाना और दो खाने को मिलाकर एक ही करना है, या तीन खानों को चार खानों कितनी भी जगह को मिलाकर मर्ज करना है, तो वो इसके लिए है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये सी कॉलम और 5 नंबर तक की जो लाइन है वो एक एक बन जाए, तो मैं यहाँ पर मर्ज दबाता हूँ। ये देखिए ये एक बन गया पूरा, दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है पूरा एक बन गया, ये मर्ज हो गया। अब इसका जो ये रैप है इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। मैं ये कीबोर्ड ओके करता हूँ, इसको ओके करते ही कीबोर्ड खुल गया मेरा। जैसे राजकीय एडिट, एडिट पे दबाने पर एक राजकीय
कंटेंट में समस्या आ रही है। ये देखिएगा, जब ये कर्सर ऐसे चमक रहा है तब लिखने के लिए तैयार होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। राजकीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा में किस प्रकार महिलाओं को इज्जत दी जाती है। इस प्रकार दबाकर मैंने एंटर दबाया। अब देखिए जो मैंने लिखा है वो पूरा नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको सेलेक्ट कर चुका हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप दबाइए ये रेप, और इसका काम क्या है कि देखिए ये ऊपर से नीचे जितना आपने वो सेल बना रखा है उसके आगे नहीं जाने देगा और उसके नीचे लिख देगा। अब इसको इसके द्वारा ये जो है इसके द्वारा मैं बोल्ड बोल्ड का मतलब इसको ब्लैक डार्क कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी मोटाई अक्षरों को बड़ा करें, तो ये इसमें हम इसमें जाएंगे, ये हमारा फंक्शन खुल गया। और ये देखिए साइज़, तो आप यहाँ साइज़ पर जाकर जैसे मैं 12 पे दबाऊंगा तो और बड़ा हो गया, 14 पे दबाऊंगा, 16 पे दबाया, और मैं 18 पे दबाता हूँ। चलो मैं 24 पे दबाता हूँ, ये बैक आ गए। और मैं कलर दे देता हूँ, ये रेड कलर दे देता हूँ, ये दे दिया मैंने। और बैकग्राउंड में ये दे देता हूँ, ये वाला ये दे दिया। अगर आप हटाना चाहें तो ये तो है कोई कलर नहीं, और यहाँ एक जो अक्षर का कलर है वो तो निश्चित रहेगा, कोई ना कोई कलर रहेगा। तो ये बेक हो गए। अब देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरे अक्षर कट गए हैं। तो दो चीज़ें हैं, या तो मैं अपने पेज के हिसाब से ये जो ABC है उनको चौड़ा करूँ, या फिर 1 से 5 तक की जो लाइन है उसको चौड़ा करूँ। तो दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा मुझे। तो मैं ये एक से एक उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद में जो ये है बिंदी, इस बिंदी को पकड़ के मैं तीसरे सेल तक ले गया। और ये जो 3 बिंदियाँ छोटी छोटी नज़र आ रही है इसको थोड़ा सा चौड़ा करूँ, ये चौड़ा किया मैंने। तो क्योंकि इसको कितना चौड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं होगा। मान लो कि हमारा पेज आगे निकल रहा है तो हम उसको नहीं करके रो को करेंगे, रो यानी लाइनों को। तो लाइन सेलेक्ट यहाँ रखी, यहाँ रखने के बाद ये जो बिंदु है नीचे का, इसको पकड़ कर मैंने पांचों लाइनों को सेलेक्ट कर लिया। और ये जो 3 लाइन है उसको पकड़ कर थोड़ा थोड़ा चौड़ा किया, तो ये आ गया नीचे। अब ये ऐसे लग रहा है कि ये इधर, ये जो पूरे अक्षर है इधर जा रहे हैं इधर। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से बीच में आए। बीच में लाने के लिए वही जैसे हमने वर्ड में किया था, तो ये जो सेटिंग है ये है इस साइड लाने के लिए, ये बीच में लाने के लिए, और ये राइट साइड लाने के लिए। ये ऊपर की लेफ़्ट साइड के लिए, ये ऊपर बीच में, और ये सभी टाइप पूरे 9 के 9 प्रकार आ गए। यानी कि ये कोना, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये और बीच में। तो मैं सारे को बीच में लाना चाहता हूँ। ये इस प्रकार से सेट हो गया। आप चाहो तो जैसे ये दबाया, ये दबाया, जिस टाइप आप सेट करना चाहते हो जिस टाइप में, वो टाइप में आप इसको सेट कर सकते हो इस प्रकार से। तो ये आप लिख कर सेटिंग कर सकते हो शब्दों की को कैसे। आप चाहो तो यहाँ से जो भाषा इसकी भाषा है वो भी बदल सकते हैं आपको अगर कुछ और लगे तो। लेकिन ये जो भी है भाषा, हम हमारे हिंदी इंग्लिश हमारे फ़ॉन्ट इससे लिखते हैं। और एक फ़ायदा ये है कि हम जो हिंदी इंग्लिश लिखते हैं
वो कंप्यूटर पे भी दिखती है, लेकिन कंप्यूटर की जो जैसे हिंदी फ़ॉन्ट है वो हमारे मोबाइल में दिखती नहीं है, तो वो समस्या का समाधान हो जाता है कि बहुत से कार्यालय जो एक्सेल फाइल बना के भेजते हैं वो हमारे मोबाइल में नहीं खुलती है। तो हमें दुविधा होती है कि वो क्या मांग रहे हैं डाक, उसको कंप्यूटर में खोल कर देखना चाहिए। हम ही जैसे हमारे अधीनस्थ को भेजते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस एक्सेल फाइल में क्या है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। जब हमारे नहीं खुला तो उनके भी कैसे खुलेगा। तो कंप्यूटर सभी के है या नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे में ये दिक्कत आती है कि वो डाक समझे नहीं तो बना के कैसे भेजेंगे। तो मोबाइल में बनाने से फ़ायदा है कि वो कंप्यूटर पे भी खुलती है और मोबाइल में भी काम करती है, तो दोनों चीज़ें ये काम आने वाली है। तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है वो आपके जो हिंदी की इंग्लिश दे रहे हो वही चलेगा, कोई और फ़ॉन्ट नहीं चलता है। ये दोनों चीज़ें आ गई आपकी। अच्छा, और चीज़ें जैसे ये आपने ये सेलेक्ट किया यहाँ तक। अब आप चाहते हो कि मैं इसको वो टेबल बनाना चाहता हूँ, तो यदि आप केवल इसके चौकोर-चौकोर बाउंड्री बनाना चाहते हो और ये बीच में जो खाने हैं उसको ऐसे कैसे रहने देना चाहते हो, तो ये जो है ये दबा दो, ये दबा दिया आपने। तो ये सिर्फ़ ये बाउंड्री बनेगी ये, बार-बार। और आप चाहते हो कि ये सारे डिब्बे बाउंड्री में बदल जाएँ, तो इसको दबा दीजिए, ये बन गया। अगर आपको दिख रहा हो तो ब्लैक ब्लैक, ये देखिए ये बन गया। और बाहरी बाउंड्री को डार्क करना चाहते हो, तो ये दबा दीजिए, ये अलग से दिखेगी आपको। ये देखिए, दिखाई दे रही है? यहाँ पे ये डार्क हो गई है चौकोर। फिर इसके अलावा आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको हटाना चाहता हूँ स्वरी को, तो यहाँ से वापस हटा दीजिए, बिल्कुल हट गई। यहाँ से वो जो टेबल बनाई है वो हट गई। टेबल के और ऑप्शन के लिए यहाँ क्लिक करें, ये आप ये टेबल के जितने भी ऑप्शन है ये आपको नज़र आ जाएंगे। ये तो हो गया टेबल। टेबल कब बनाएं, जब आप कुछ लिख चुके हो या पहले आपको पता हो कि इतने इतने खाने इस चीज़ में आएंगे, इतने खाने इस चीज़ में आएंगे, तो टेबल उस समय बनाएं। ये वही जो मर्ज और रैप टेक्स्ट, फिट फिट हाइट, फिट विड्थ ये दे रखें, ये यहाँ पर चिन्ह दे रखें। हम थोड़ा एक्सेल का काम करते हैं ताकि समझ में आए। मैं इसको छोड़कर सेकंड एक्सेल में आ जाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ये मैं कुछ ये एक्सेल है, इसको मैं मर्ज करके छोटा कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पर मुझे ये इनमें यहाँ नाम लिखना है विद्यालय का, तो मैं नीचे मर्ज कर दूँगा। ये मर्ज कर दिया। इसको हम टेबल में नहीं लेते। जब हम एक्सेल शीट बनाते हैं ऊपर ऊपर विद्यालय का नाम आता है, वो किसी डिब्बे में नहीं होता, फ्री रहता है, तो यहाँ पर टेबल नहीं होना चाहिए। और यहाँ हम लिख देंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा, इस प्रकार हमने लिख दिया। और चाहो तो एक बार लिख लो, बाद में पेज सेटअप कर लेना, या साथ के साथ पेज सेटअप कर सकते हो। तो ये बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद में इसको मैंने फ़ॉन्ट बढ़ा रहा हूँ, 14 किया। 14 करने के बाद में फिर मैं इसको बीच में ले रहा हूँ, तो ये काम मेरा हो गया। अब यहाँ फिर उतने से लेकर मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे नामांकन सूचना नामांकन सूचना, हम लिख सकते हैं फरवरी 2022, जो भी है। ये कीपैड कैसे आया आपको बता दें कि ये जो ये हिंदी का था, ये इस जगह
अभी हिंदी लिख रहा था मैं, और फिर जैसे मैंने ये नंबर वाले है दबाया तो ये आ गया, ठीक है। और मैं एंटर करता हूँ, ये एंटर हो गया। एंटर का चिन्ह ये है, ध्यान रखिए। अब इसको भी हम मिडिल करना चाहते हैं तो हमारा ये फंक्शन का चिन्ह है, ऊपर आ गया। इसको ले रहे हैं हम, ये बीच का दबाया मैंने, और बीच का दबाने के बाद में बोल्ड कर दिया, और यहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं। ये देखिए, जब आप ऐसे देखोगे, चौड़ा करके देख लें, तो इसके नीचे अंडरलाइन आएगी ये। अगला, अब हम चाहते हैं कि जो नामांकन की सूचना है वो कैसे भरें हम। तो यहाँ हम श्रेणी भर सकते हैं। अब श्रेणी भरने के देखिए, जैसे मान लो कि आप एक्सेल में ये है, यहाँ से लगातार इधर लिखना चाहते हो, बार बार कीपैड नहीं बदलो और अंगुली भी टच नहीं करो, तो इधर लगातार लिखने के लिए आप क्या करोगे, ये जो टैब बटन है उसका यूज़ करोगे, ठीक है। टैब बटन का यूज़ इधर से इधर लगातार लिखने के लिए। तो जैसे मैंने ये श्रेणी लिखी, तो मैं अगले खाने में जाने के लिए इस टैब बटन को दबाता हूँ, तो ये अगले खाने में आ गया। अब यहाँ पर है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कक्षा और एक लिखी मैंने, तो मैंने टैब बटन दबा दिया। अब अगर मैं आगे भी कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 लिख दूंगा, प्रत्येक में ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन अ, किसी हम कुछ भी लिख रहे हैं, उसके आखिरी में संख्या आ रही है, तो अगर हम उसको कॉपी करेंगे लगातार, एक एक नहीं, लगातार ड्रैग करेंगे, तो वो जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे हमने भारत 1, भारत 2 किया, और भारत 1 और 2 को नीचे तक खींच दिया, तो भारत 3, भारत 4, भारत 5, भारत 6 ऐसा हो जाएगा, जैसे ये है। हालांकि एक में लगातार नहीं होता है, ये है। अब देखिए, आप देखिएगा कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 लगातार आ गई। मैं फिर बता दूँ आपको, जैसे जो मैंने कार्य किया है, अगर मैं चाहूँ कि मैं वापस पिछले वाले कार्य पर जाना चाहता हूँ, तो ये वाले दबा दीजिए। इसको दबाने पर पिछला वाला कार्य आ जाता है, ये देखिए। और ये दबाने पर जैसे अभी जो 5 भरे थे वो अगला कार्य आ जाएगा, तो मैं पिछले वाले कार्य पे आ जाता हूँ। ड्रैग करने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक, अंगुली रखी, अंगुली रखते ही ये लॉक हो गया। अब इसको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए दबा के रखिए, दबा के रखते ही ये 4 आ जाएगी। ये कह रहा है कि किधर खींचना है उसको, जिधर खींचना है उधर के तीर को पकड़कर आप कितने खाने तक खींचना चाहते हो वहाँ तक खींच कर छोड़ दो, और बाहर कहीं पर भी क्लिक कर दो, ये लगातार भर गया। अगर आप यही चीज़ डबल क्लिक करके नीचे खींचते यहाँ तक, तो वो इस प्रकार से भर जाता, देखिए इस प्रकार से। संख्या, ये काम संख्या में ही होता है, और में नहीं होता। अगर आप श्रेणी को करोगे तो श्रेणी की तो कॉपी होगी बस, ये श्रेणी है। अ, अगर मैं इसको करूँगा तो इसकी तो सिर्फ कॉपी होगी, क्योंकि इसमें संख्या नहीं है, तो संख्या में अगला वाला जो है वो सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लिख कर ड्रैग करोगे, तो वो संख्या आगे तक बढ़ती जाएगी। डेट भी कोई एक डेट लिख दी, उस डेट को नीचे तक खींचोगे तो उसके अगली डेट, उसके अगली डेट आपको लिखती चली जाएगी। अर्थात संख्या में ये ऑटोमेटिक आगे चलता है। एक्सेल होती ही संख्याओं के लिए, एक्सेल गणना के लिए होती है। हालांकि हम उस पर लिखने का काम भी करते हैं, लेकिन एक्सेल गणना के लिए ही होती है, इसलिए इसके प्रत्येक सेल का, प्रत्येक खाने का एक अपना महत्व होता है वो। अब जैसे हम यहाँ हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में आ रहा हूँ। ये बड़ा हो गया, ये जनरल, जनरल के बाद में जनरल के बाद में SC, ST, OBC, SBC और
टोटल और माइनॉरिटी, ये हमारा हो गया। और अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि इसमें ये जो बी है, बी के पहले एक कॉलम और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे यहाँ। तो मैं यहाँ बी के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये पूरा एक ऐसे आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं ये फिट विड्थ, अर्थात इस कॉलम की जो चौड़ाई उसको बराबर करने के लिए इसको दबाऊंगा। इंसर्ट कॉलम, अगर मुझे कॉलम यहाँ लाना है तो इसको दबाऊंगा। डिलीट कॉलम, बी कॉलम को डिलीट करना है तो ये दबाऊंगा। और इसके आगे कॉपी एडिट पेस्ट करने के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट कॉलम, एक कॉलम और लाना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो है कुल का। कुल ये, अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो श्रेणी है वहाँ से मैं इस पूरे यहाँ से यहाँ तक की जो है उसको टेबल में बदलने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ क्लिक किया श्रेणी पे, और जो नीचे का ये चौकोर हरा रहा है उसको मैं खींच रहा हूँ। पहले 5 इधर की तरफ खींचा, फिर नीचे की तरफ ले गया। और ये ले जाने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए उसको यहाँ से ये खोल रहा हूँ। जैसे मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये जो टेबल है सारे ब्लॉक की, इसको कर दिया मैंने। फिर मैं चाहता हूँ कि ये सब बीच में रहे, ऊपर नीचे के सारे बीच में रहें, तो मैं इसको दबा रहा हूँ। फिर आप चाहो कि इस इनको जैसे मान लो कलर में देना चाहते हो, ये तो है फिल कलर अर्थात बैकग्राउंड कलर, और ये फ़ॉन्ट कलर, ये ये जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। और मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ये बोल्ड हो गया। ये टेबल हो गई हमारे यहाँ पे। मैं कक्षा वाली लाइन है उसको चौड़ी करना चाहता हूँ, तो मैंने 4 नंबर दबाया और थोड़ा सा नीचे ड्रैग चौड़ा कर दिया उसको। 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक की जो लाइनें हैं उसको मैं ऑटो एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो ये अपने आप हो जाएगी। ए नंबर कॉलम को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, ये देखिए। और मैं चाहता हूँ कि ये कुल से लेकर ये जो 5 नंबर की कॉलम है इसको थोड़ा सा सभी कॉलम को बराबर, इस बराबर कर दिया। किसी एक को करना हो तो एक को कर दीजिए, चौड़ा या सकड़ा जो भी करना चाहते हो आप वो कर दीजिए। ये हमारे वर्गवार ये हो गया। अब आपको मान लो इसमें डाटा भरना है, कैसे भरना है, तो मैं पहले इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है कि अपने आप जोड़ कर लेता है वो। तो देखिए, हालांकि मैंने इसमें गर्ल्स और बॉयज़ ये ऐसा नहीं किया, आप और कर सकते हो। इसी में मैं और आपको करके दे सकता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा इसमें। जैसे ये है, कुल के लिए 2 कॉलम इंसर्ट करने पड़ेंगे, तो ये जो कुल है इसको मर्ज करना पड़ेगा, ऐसे मर्ज किया। और यहाँ पर एक इंसर्ट रो ये की मैंने, तो यहाँ लिंग आएगा, लिंग BGT, इस प्रकार से। अब इसको मैं तीनों को सेटअप कर रहा हूँ। ये ऐसे ही कक्षा 1 2 3 4 5 प्रत्येक में 2 कॉलम मुझे जोड़ने पड़ेंगे बी और जी के लिए। इंसर्ट, मैं एक साथ ही जोड़ देता हूँ पहले। इसमें भी 2 इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब शामिल करना। इसमें भी मैं 2 इंसर्ट कॉलम जोड़ रहा हूँ। और
ये मैं 4 इसलिए जोड़ रहा हूँ, अभी आपको बता दूँगा, ताकि जो ऊपर है नाम वाले कॉलम वो बराबर हो जाए। अब देखिए ये मैंने मर्ज कर दिया और ये इसकी मैं यहाँ तक कॉपी करूँगा तो सेम हो गई। अब अगर मैं इस पूरे की खींच कर कॉपी करता हूँ तो भी वही स्थिति आ जाएगी और 5 तक पहुँच जाएगी और BGT अपनी जगह कॉपी हो रहे हैं और वो जो शब्द है वो अपनी जगह आ रहे हैं। अब इनको मैं बराबर कर देता हूँ। ये बराबर एक सीट हो गई। मैं इसको थोड़ा चौड़ा करता हूँ, ऊपर स्कूल का जो नाम है यहाँ तक आ जाएगा और हमारा जो विवरण है यहाँ तक आ जाएगा। नाम को मैं 20 में, विवरण को 18 में, नाम को 24 में, इसको मैं ये आपको दिखाई दे रही है। एक हमारा जो नामांकन है उसकी सीट बन गई है। अब इसमें अगर हम डाटा भरते हैं तो आपको हर चीज़ खुद भरना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले फॉर्मूले लगा दें कि जैसे कक्षा 1 है, यहाँ पर देखिएगा कक्षा 1। फॉर्मूला क्या चीज़ होता है कि फॉर्मूला बराबर के चिन्ह से शुरू होता है और जैसा आप चाहते हो वैसा काम करता है। जैसे कि ये कक्षा 1 है और ये B और ये G है और ये T है, तो ये T यहाँ पर B और G का योग T होता है। तो देखिए मैं कीबोर्ड ले रहा हूँ। अब यहाँ पर इस खाने में जो लूँगा तो इस B और इस G के योग का T में आना चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब होता है ये जो 1 2 3 है इसको दबाकर आप सीधा कीपैड ले सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 दबाया और ये कीपैड है। अब आप प्रयोग करेंगे बराबर का चिन्ह, ये बराबर का चिन्ह, ये क्या काम आएगा, ये बराबर का चिन्ह है। तो बराबर का चिन्ह से फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला, अब यहाँ फॉर्मूला किस चीज़ का है, जोड़ का। जोड़ के फॉर्मूले दो तरह के होते हैं। पहला फॉर्मूला तो क्या है मैं बता दूँ, बराबर, और हम चाहते हैं बराबर के बाद कि ये जो ये वाला है जो नीला नीला है ना E6 E6 का मतलब है कि 6 नंबर की रो और ई कॉलम और 6 नंबर की रो से जो सेल बनती है वो प्लस एफ नंबर के कॉलम से और 6 नंबर की रो से जो सेल बनता है उन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ प्लस के निशान से जोड़ दिया, क्योंकि दो ही जोड़ना है। यहाँ पर दो जोड़ने के बाद हम एंटर कर दिए, ये देखिए 0। इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे आपने ये बी कॉलम में 4 लिखा तो ये टोटल में 4 आ गया, और फिर जी कॉलम में मान लो कि 6 लिखा, एंटर दबाया तो 10 हो गए। जो भी बी और जी में लिखोगे आप तो टी में ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा। ये फॉर्मूले का काम है। कभी कभी क्या है कि हम जोड़ गुणा भाग में जो क्रियाएं करते हैं, संख्या तो लिख दे सही और उनकी जो संक्रिया करते हैं उसमें गलतियां कर देते हैं, तो वो गलती यहाँ पर नहीं होती। एक्सेल में ये फ़ायदा होता है। छोटे मोटे में ठीक है आप सही कर लेते हो, लेकिन ज़्यादा जब संख्याएं बड़ी हो तो गलतियाँ हो जाती है। तो ये काम आपको ईजी हो जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि ये तो मान लो दो ही खाने हैं इसलिए आपने प्लस लगा दिए। अगर
1000 खाने हो तो आप क्या 1000 खाने बार बार लिखोगे? नहीं। तो ज़्यादा संख्याओं के लिए फॉर्मूला होता है मैं यहाँ ज़्यादा संख्याओं वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बराबर चिन्ह लगाया और हम लिखेंगे SUM। सम का मतलब होता है, ये देखिए ये आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो इसमें ऑटो फॉर्मूला आ रहे हैं, ये सम। तो सम का मतलब है टोटल, योग। और ये कह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक, ये नहीं है कि किस किस का, ये कह रहा है कहाँ से कहाँ तक। सम में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो कहाँ से कहाँ तक, जयपुर से कोटा, दिल्ली से चेन्नई, तो दूरी, ये नहीं कि दिल्ली के बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये की दूरी जोड़ ले, नहीं, ये सीधा डायरेक्ट करता है कि यहाँ से यहाँ तक। तो इसका जो फॉर्म, मैं इस पर टिक करता हूँ, और ये अब देखिए ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला ले लिया इसने। ये कोष्टक में क्या पूछ रहा है, बराबर सम, फिर दोनों तरफ कोष्टक लगाकर आप ये लिखिए कि कहाँ से कहाँ तक। तो पहला है 4, E4 से लेकर, देखिए ये E6 आ गया है, वहाँ से लेकर के F6 तक का फॉर्मूला, एंटर। ये देखिए ये जो फॉर्मूला है ये हमारा यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए सम। सम का मतलब है योग, टोटल। सम E6 से, और जो दो बिंदियों का चिन्ह है कोलन, जिसको हम विसर्ग बोलते हैं, E6 से F6 तक। हालांकि दो ही है इसलिए छोटे लग रहे हैं, लेकिन जैसे E6 से F6000 तक, तो वह E6 से F6000 तक के जितने भी खाने हैं, उसमें जितनी भी संख्या है उन संख्या का टोटल कर देता है, अगर ये होता तो ये इसका टॉप फॉर्मूला है। ऑटो है, ऑटो दोनों ही है, लेकिन उसमें आपको खाने बदलने पड़ रहे हैं, उसमें आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। ये लगातार के लिए है, अगर बीच बीच में छूटता है तो आप उसमें कुछ और दूसरा फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने एक के तो लगा दिया, लेकिन अब नीचे बार बार लगाऊंगा कि नहीं। मैं इसको यहाँ से दबाता हूँ और कॉपी कर देता हूँ। अब जो भी इधर भरूँगा, जैसे मैं माइनॉरिटी में मैंने यहाँ पर 1 और 2 भर दिया, तो ये 3 अपने आप हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये यहाँ फॉर्मूला है, तो इसकी मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, देखिए ये कॉपी कर दी, और इस टी के यहाँ पर जाकर ये पेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया। फिर इसी फॉर्मूले को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट कर दिया। ये मैंने कक्षा वाइज तो पेस्ट कर दिया। अब ध्यान रखना, एक और चीज़ रह रही है कि कुल में बी और जी कहाँ से आएंगे, या तो हम खुद भरें, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तो कक्षा में भरें और कुल के भी यही निकाल लें। तो अब इसके लिए जैसे ये हैं, तो यहाँ के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, बराबर बी, तो कक्षा 1 का बी प्लस 2 का बी, 3 का बी प्लस 4 का बी, और कक्षा 5 का बी। इस प्रकार ये बी आ गया। इसको ड्रैग करेंगे तो प्रत्येक कक्षा का ये देखिए, कक्षा 1 में एक माइनॉरिटी का है, उठा लिया। इसको ही अगर हम इधर ड्रैग करते हैं तो ये इधर गर्ल्स का भी ले लेगा, क्योंकि ये बी का टोटल किया है, तो इसको इधर खींचेंगे तो इसकी अगली सेल का टोटल ऑटोमेटिक इसमें ले लेगा। अब आप इनमें कुछ भी भर दीजिए, जो भी आपके पास है डाटा वो भर दीजिएगा। जैसे मैं
भर रहा हूँ तो 1 टेब 2 टेब यह टोटल आ गया, और 0 टेब टेब 2 टेब 1 0 टेब टेब 1 3 5 1 और 4 5 2 5 2 3 टेब 6 1 1 2 0 1 3। अगर आप लिखते लिखते जा रहे हैं और आखिरी में जहाँ पर एंटर करेंगे तो वापस से उस रो में, उस कॉलम में आ जाएगा नीचे जिसमें आप स्टार्ट करते हो लिखना। ध्यान रहे, और कोई संख्या के अलावा कोई डॉट वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके टोटल में दिक्कत आएगी। जैसे मैं यहाँ कोमा डाल देता हूँ तो देखिए कोमा 5 डल गया मेरे से, और यहाँ पर इधर जो है यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी। तो यहाँ मैं सुधार रहा हूँ इसको वापस से, और इसको मैं जैसे 4 या 5 जो भी है वो कर दो, पर संख्या होना चाहिए। संख्या से भिन्न लेने पर आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये संख्या का ही कैलकुलेशन करता है। मैं संख्या भर रहा हूँ। समय समय तो लगेगा देखिए सीखने में, और ये आप एक बार देखकर नहीं सीख सकते, आपको अभ्यास करना है। यदि गलत फाइल सेव हो जाती है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता, जितने आप बार बार इसको सीखेंगे उतने ही आपका फ़ायदा है और आप सीख पाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और आप तो जड़मति नहीं हैं, आप शिक्षित है। ये जो 1 1 1 0 3 0 1 5 2 4। ये देखिए मैंने बीच वाला इसलिए छोड़ा क्योंकि ये टोटल का था। इस टोटल के लिए मैं यही से वही फॉर्मूला लगाता हूँ। ये सम और बॉयज़ का टोटल है, तो देखिए B10 तक, B6 से लेकर B10 तक, अर्थात जनरल से SBC तक का इसमें टोटल है, और माइनॉरिटी अलग से रहती है
वो ओबीसी में शामिल है। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर जो बॉयज़ है वो 55 हो गए हैं। अब इसी फॉर्मूले को आगे तक मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये जो टोटल है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये आपका नामांकन जो है वो हो गया। और आप नामांकन को जब सेव करें तो लिख लें कि जैसे आपका विद्यालय है तो आपका विद्यालय का नाम लिख लें, शॉर्ट में लिख लें, जैसे यूपीएस या जीएसएस, छोटा जो भी है कोटा, और उसमें लिख लें एनरोल, जैसे फरवरी 19, तो उस आपको याद रहेगा कि ये एनरोलमेंट किस महीने का है। यदि आप उसको बिना नाम लिखे सेव रखते हैं तो वो एक ही एक टाइप के नाम रखेगा, फिर 1 2 3 लगा देगा, और आप ढूंढते रहोगे, खोल खोल कर चेक करते रहोगे कि कौन सा किस महीने का नामांकन है और कौन सा किस महीने का नहीं है। तो ये जो सीट है वो तैयार हो गई है। आप यहाँ 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 इस जगह डेट डाल दें और यहाँ पर लिख दें संस्था प्रधान। मैं सेव कर रहा हूँ इसको, ये सेव वही फ़ोन में देखिए, यहाँ ये जो XLS है ये एक्सेल फाइल ही है अभी, तो पहले हम इसको एक्सेल में करेंगे ताकि जब आप अगली बार बनाओ तो दिक्कत नहीं रहे। जैसे मान लो GP GPS कामा एनरोल फरवरी 22, इस तरह से लिख दिया और ऊपर एक्सेल सही है, इसको सेव कर दिया, डन कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसको PDF में भी बनाएं। तो PDF में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक्सेल में भेजो तो इसको यहाँ से सीधे शेयर कर दें एक्सेल में ओरिजिनल फाइल, और नहीं तो ये जो है टूल, इसमें जाएं और सेव एज करें। जैसे सेव एज करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं इसको तेज़ कर देता हूँ, क्योंकि सेम फाइल में ये उसको कॉपी करके बनाता है। अब हम इसके जो एक्सटेंशन है वो PDF करेंगे। PDF करने से पहले आपको इसको पेज सेटअप करना ज़रूरी है प्रिंट में जाकर। तो हम बैक लेंगे और बैक लेने के बाद में ये खोला हमने, और व्यू में जाकर हम फाइल में आएगा, ये फाइल में आप इसी प्रिंट आ गया यहाँ पर प्रिंट, और आप पेज सेटअप जाएं, ये पेज सेटअप है। तो क्योंकि आपकी फाइल चौड़ी ज़्यादा है, लंबी कम है, तो चौड़ी ज़्यादा होने पर हम क्या है कि पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप अर्थात आधा पेज लेंगे। यहाँ A4 सही है, आधा पेज लेंगे, ये आप आधा पेज ले लिया आपने, और एक बार ये देख लें, इस प्रकार से दिखेगी वो। ये आपकी फाइल इस तरह से दिखती है। तो आप इसको चौड़ा रूप और दे सकते हो, इसका सेटअप बड़ा कर सकते हो। प्रिंट एरिया देख सकते हो, इसको जो भी है आप, ये दूसरी फाइल आ गई, इसको हमें नहीं लेना, प्रिंट सिलेक्शन हमने किया नहीं है। आप इसको और थोड़ा बड़ा रूप दे सकते हैं, क्योंकि ये छोटा पेज छोटे में है। जब आप इसको परसेंटेज में देखते हैं, इसको A4 में भी दे सकते हैं आप, ऐसे कैसे, जैसे आपका छोटा करके इसको स्केल को थोड़ा बड़ा कर लें, इसको बड़ा कर लें,
और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया आपने, ये चौड़ा हो गया। ये और बड़ा हो गया। जब अब वापस प्रिंट में देखेंगे तो चौड़ाई ज़्यादा हो गई, तो इसको थोड़ा वापस थोड़ा कम कर ले चौड़ाई। यहाँ से ये पेज सेटअप के लिए किया जा रहा है। जब हम प्रिंट लें तो पूरा पेज एक में ही दिखे, उसके लिए किया जा रहा है। तो हम इसको पेज सेटअप, फिट सीट ऑन वन पेज। देखिए थोड़ा और पेज सेटअप करते हैं, एक पेज में फिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ कर लेते हैं और ये ओके दबाएंगे तो ये एक पेज में हमारी जो सीट है वो फिट हो गई है। हम चाहे तो स्क्रॉलिंग इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें वो स्क्रॉलिंग करके यहाँ भी नहीं बैठी, नेरो में ले सकते हैं, इसको इस तरह से ले सकते हैं। ये हमारा पेज सेटअप लगभग सही बैठ गया है। और अब इसको हम प्रिंट ले सकते हैं, तो ये यहाँ से सही है और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम वापस सेव एज में जाकर और इसको एक्सेल से पीडीएफ में बदलते हैं। ये हम यहाँ पीडीएफ बदलते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं उसको। ये व्यू, ये देखिए वे हमने एक शीट और थी हमारी वो इसमें आ गई, उसको हटा देना है, हमें वन पेज ही करना है। तो ये जो आपका फर्स्ट पेज है, ये देखिए ये शानदार आपका नामांकन शीट आ गई। और इस तरह से आप इसको एक्सेल फाइल को बना सकते हैं और बनाकर अपना जो डॉक्यूमेंट्स या डाक का काम है वो कर सकते हो। धीरे मेन बात ये है कि आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप एक्सेल फाइल बनाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये भी लगभग 50 मिनट का हो गया हमारा एक्सेल का, तो समय ज़्यादा हो गया है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो भी कुछ समस्याएं आ रही हो तो वो बताएं, आपको कमेंट के थ्रू समझाया जाएगा। अपने साथियों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो भी कोई वीडियो आएगा वो आपको और दिखा दिया जाएगा और उससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।